हेलो फ्रेंड्स, कुछ बातें हैं जो कहना चाहती हूँ। आशा करूँगी आप समझेंगे, पसंद करेंगे। क्यों इतने सवाल मुझसे ही, क्यों इतने जवाब मुझसे ही। सब जीते हैं अपने मन मर्जी से, पर मैं जीऊँ अपनी मन मर्जी से, ऐसे मेरे हालात क्यों नहीं। क्यों इतना सजना संवरना है, क्यों देर से लौटती हो घर। क्यों इतना सजना संवरना है, क्यों देर से लौटती हो घर। क्यों तुम्हारा देर रात तक घर से यूं बाहर निकलना है। क्यों लोगों से ज़्यादा बोलती हो, क्यों लोगों से ज़्यादा बोलती हो बताओ। क्यों लोगों से ज़्यादा बोलती हो, क्यों लोगों के साथ ज़्यादा घूमती हो। क्यों तुम्हारा पैर का इतना ज़्यादा घर से बाहर निकलना है। हमेशा स्त्रियों से ये सवाल किए जाते हैं कि आखिर तुम क्यों अपने मतलब से मतलब नहीं रखती हो, क्यों लोगों से ज़्यादा बोलती हो, क्यों शांत नहीं रहती, क्यों चुप नहीं रहती। लेकिन सच में जिनके साथ ऐसा होता है उनसे पूछिए वो किस पीड़ा का अनुभव करती हैं अपने जीवन में, कितनी परेशान होती हैं, कितना ज़्यादा डिसअपॉइंट होती हैं लाइफ में, वो कितना सेक्रीफाइस करती हैं, वो कितना परेशान होती हैं। वो ये सोचती हैं कि हम हैं, लेकिन जब हमें सुनाया जाता है तो मैं बच जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। वो अपने जीवन में सोच रही है, अपने मन में सोच रही है, वो नहीं कह पा रही अपने परिवार वालों से, लेकिन वो अपने मन में कहीं ना कहीं एक स्त्री सोच रही है। सुनिए उसके मन की बात। तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हें हर चीज़ की इजाज़त है। चाहे किसके साथ भी तुम देर रात तक बातें करो, चाहे किसी के साथ भी तुम देर रात तक बातें करो, चाहे कितने ही लोगों के साथ तुम मुलाकातें करो, तुम्हें हर चीज़ की इजाज़त है। चाहे कितने ही देर से तुम लौटो घर, चाहे कितने ही देर से तुम लौटो घर, तुमसे ना कोई सवाल करने वाला, तुमसे ना कोई सवाल करने वाला, ना ही कोई पूछने वाला सवाल है। तुम्हें हर चीज़ की इजाज़त है। बस सारी मर्यादाएं हम स्त्रियों को ही निभानी होती हैं। तुम सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो, तुम सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो। बस यही तो तुम्हारी पुरुष प्रधान समाज की कहानी होती है। उल्टा भी मैं, तिरस्कृत भी मैं, निगाहों में गिरी हुई भी मैं। कोई काम मुझे ठीक से करना आता नहीं, घर भी देर से लौटने वाली हूँ मैं। न जाने क्यों फिर भी तुम्हारे ही साथ जीती हूँ मैं। क्यों तुमसे मिलकर बनी हूँ मैं, क्यों अपने ही रिश्ते को ढोती हूँ मैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कविता कैसी लगी? दोस्तों, मेरी इस कविता में एक स्त्री की कहानी है कि अगर उन लोगों के साथ ऐसा होता है तो वो कितनी परेशान होती हैं कि वो सब कुछ करना चाहती हैं, अपने पति को परमेश्वर समझती हैं, अपने पति की आराधना करती हैं, लेकिन फिर भी वो सवाल जवाब उनके उस मन को, उसके उस घमंड को तोड़ देते हैं। वो तोड़ हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, क्योंकि हमेशा यही सिखाया गया है कि एक स्त्री की शादी जहाँ होती है उसकी अर्थी भी वहीं से उठती है। तो सोचिए, अगर एक स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करेगा ये समाज, उसका परिवार, तो वो स्त्री कैसे रुक पाएगी, कैसे निभा पाएगी अपने उन रिश्तों को, कैसे जी पाएगी वो उस घर में। तो मुस्कुरा कर जिए, हंस कर जिए, अपनों के साथ जिए। तो कभी ऐसा व्यवहार ना करें अपने परिवार में जिससे किसी को बुरा लगे। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ एक बेहद खूबसूरत कविता के साथ। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, बाय बाय।